ज़्यादा दिन तक नहीं रहेगा उसका, क्योंकि उसका कारण है कि जल्द आपको पॉजिटिव न्यूज़ मिलेगी। लेकिन हताश या निराश इसलिए है कि लगातार ये खबर आ रही है, अखबारों में भी लगातार उन्होंने छापा है, कल आ रहा है, परसों आ रहा है, टेंडर भी दुनिया भर के निकल रहे हैं, लेकिन जिस चीज़ का इंतजार है फॉर्म का, वो नहीं आ रहे हैं। तो इसके लिए थोड़ा-सा बच्चा चिंतित हो जाता है और वो कहता है कि चलो बाकी और किसी पे फोकस करते हैं, इसको बाद में ही देखेंगे। सच भी है उसका, सही भी है। लेकिन जिसका कहीं और मैंने हमेशा बोला है कि ठीक है, मैं दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ, खूब मन से कर रहा हूँ, तो उधर ही करिए। आपके सर इतना स्कोर नहीं आ पाता, कोई नहीं, तब भी तैयारी उधर ही करिए। इसकी ना करें फिर इसकी भी करिए, इसकी मॉक टेस्ट दे दीजिए अभी बस, इससे ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। लेकिन बाकी चीज़ों की आप तैयारी, मान लीजिए एसएससी जीडी कर रहे हैं, उसकी सब कुछ निश्चित है, करते रहिए, बहुत बढ़िया है। लेकिन देखिए एसएससी जीडी से और दिल्ली पुलिस से, क्योंकि एसएससी जीडी यूपी में बहुत मुश्किल है, तो एसएससी जीडी और दिल्ली पुलिस दोनों से बहुत कम मेहनत में यहाँ सिलेक्शन हो जाएगा, बहुत आसानी से हो जाएगा। अगर आपके पास चांस नहीं है कि मेरी 170 हाइट नहीं है, मेरी 168 है, तो आप निश्चित, और आपकी एज है बिल्कुल परफेक्टली आ जाएगी कि अगर भर्ती 1 महीना 2 4 महीना लेट भी होती है तो मैं आपसे कहूँगा कि आप यकीन रखिए, फिर आप इसी की तैयारी करिए, कुछ और सोचिए ही मत। आपका सिर्फ अंतिम प्रथम सारे टारगेट्स सिर्फ इसी पर होने चाहिए, तो आप निश्चित तौर पर एक दिन इस एग्जाम को फतेह भी हासिल करोगे, फॉर्म तो आने ही है। चलिए देर सवेर होगी जरूर, इसमें कोई शक नहीं है। आज एसएससी जीडी का एनालिसिस नहीं है, एसएससी जीडी और यूपी पुलिस का अब एक वीक छोड़ करके एक वीक आता है, एक वीक यूपी पुलिस का तो एक वीक एसएससी जीडी का, ठीक है। तो मैं ये भी सोच रहा हूँ कि जैसे यूपी पुलिस कांस्टेबल का मैं एक वीक छोड़ के लाता हूँ, मैं यूपी पुलिस कांस्टेबल की जगह एक वीक यूपी एसआई का ले आऊँ। मान लीजिए एसएससी जीडी लाया, अगले में यूपी पुलिस कांस्टेबल, फिर एसएससी जीडी आ जाएगा, फिर यूपी एसआई का, फिर एसएससी जीडी, फिर यूपी कांस्टेबल। तो इस तरीके से मैं एनालिसिस लाने की सोच रहा हूँ, क्योंकि यूपी एसआई का बच्चा भी परेशान है, वो भी कहता है कि सर हमें भी थोड़ा सा एक मोटिवेशन मिल जाएगा, अगर महीने में एक एनालिसिस भी आ जाएगा तो चलिए बहुत अच्छी बात है। और वो ज़्यादातर बच्चा अभी अपनी कोर्स की तैयारी कर रहा है, मैं कहूँगा कि आप पहले अपना कोर्स एक बार कंप्लीट कीजिए, तब आपके मॉक एनालिसिस होंगे तो बड़ा मजा आएगा। यूपी पुलिस कांस्टेबल वालों ने कोर्स कंप्लीट कर लिया है, हमने भी करवा दिया है, लेकिन अभी विनायक बैच का चल रहा है, तो आप पहले वो कर लीजिए, है ना, फिर यूपीएसआई को लेते हैं टारगेट पर एनालिसिस में भी। चलिए तो आज कैसे कैसे स्कोर आप लोगों के रहे हो तो आप लोग जानते ही हैं, तो आज के स्कोर्स मैं आपको दिखाऊं कि जो बहुत अच्छा बच्चे पढ़ रहे हैं उनके कैसे कैसे स्कोर्स रहे हैं। आज ये काफी डाउन आया है, इसको देख करके हमें लग रहा है कि बच्चा अब दूसरे एग्जाम पे फोकस करने लगा है, यूपी पुलिस पे वही टिका हुआ है जिसको यूपी पुलिस ही चाहिए हर हाल में। अच्छी बात भी है, कोई बुरी बात नहीं है। टेस्ट हार्ड कर देते हो, डिमोटिवेट हो जाता हूँ बेटा। हार्ड और आसान और मीडियम सब तरह के टेस्ट की अगर प्रैक्टिस नहीं हुई तो फिर टेस्ट देना नहीं कहते उसको। टेस्ट का मतलब क्या है? परीक्षण। आपकी परीक्षा मतलब आपको हर परीक्षा में, आपके हर परीक्षण में, आपके हर टेस्ट में आपको हर तरह से हर कसौटी पर खरा उतरना होगा, चाहे टेस्ट हार्ड आए, चाहे टेस्ट आसान आए, चाहे टेस्ट मध्यम दर्जे का हो। आपकी स्कोर की एकदम से आपको एकदम से डाउन आना आपके सिलेक्शन को प्रभावित करेगा हमेशा, ठीक है। लेकिन हमारा उद्देश्य यह है, देखिए हम पे आसान बनाना हमारे लिए बहुत आसान काम है, मुश्किल बनाना हमारे लिए बहुत मुश्किल काम है। और हमें पता है कि इसमें बच्चे हमें ये भी कहेंगे कि सर क्या बनाते हो, मैं तो नहीं दे रहा है मॉक टेस्ट। आसान को लोग भगवत के देते हैं मॉक टेस्ट को, लेकिन हमें भगवत के देने वाले नहीं चाहिए ना। हमें आपको ये दिखवाना कि ये स्कोर शेयर करेगा, अच्छे मार्क्स आएंगे तो दूसरे के साथ आदमी कब शेयर करता है, जब उसके अच्छे मार्क्स आते हैं, कम आएंगे तो कोई शेयर करेगा, मत करो। हमें शेयर नहीं करवाना आपसे, ठीक है बच्चों। मैं चाहता हूं कि आपको रियल मॉक के दर्शन हो, रियल टेस्ट के दर्शन हो, जैसे वहां आता है वैसे ही दर्शन हो। ऐसा नहीं कि मैं आपको आसान आसान बना करके और आपको परोसता रहूं और आपको खुश करता रहूं, वो एक टीचर के गुण इस आरडब्ल्यू के टीचर्स में तो नहीं है, ठीक है बच्चों। चलो तो अब मैं देखता हूं 100 स्टूडेंट्स जो आज 236 से ऊपर स्कोर कर गए हैं, 1000 स्टूडेंट्स आज 209 से ज्यादा स्कोर कर गए हैं, 2000 से ज्यादा स्टूडेंट्स का आज 196 से ज्यादा है, 5000 स्टूडेंट्स का आज 168 से ज्यादा मार्क्स आए हैं। कितने में से? 18 में से 5000। तो आप अंदाजा लगा सकते हो कि ये 5000 बड़े सीरियस स्टूडेंट होंगे, या ये 18000 भी बहुत सीरियस होंगे, तभी ये पहले दिन मॉक दे लेते हैं इस एनालिसिस से पहले, तो बड़े सीरियस रहते होंगे। क्योंकि अब जो मॉक दे रहा है मेरे कहने से दे रहा है, मैं भी मानता हूं वो और तैयारी में लगा है, तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट करी है कि आप एक मॉक अवश्य दे दिया करो और मेरे एनालिसिस की वीडियो लाने से पहले दे दिया करो। अब आपका फिलहाल चाहे इसमें 150 भी चल रहा है, 140 भी चल रहा है, मुझे सब एक्सेप्टेबल है, लेकिन फॉर्म आने के बाद मैं आपसे उम्मीद करूंगा कि आप 160, 170, 180, 200 की तरफ जाएं। अभी मैं सिक्योर एकदम मानूंगा जो 220 हमेशा हर टेस्ट में करता है, मैं उसको कहूंगा भाई बहुत बढ़िया चल रहा है, ऐसे ही चलते रहो। लेकिन जो 150, 170, 180 ऐसे बच्चे हैं, इनको कहूंगा कि लगातार अपने आप में सुधार की कोशिश करते रहो, चाहे एक ही नंबर बढ़े और हर टेस्ट में पिछले से ज्यादा स्कोर हो। एक ये टारगेट अपना बना लीजिए। और मैं आपको सब्जेक्ट वाइज भी मार्क्स बताता हूं कि भाई आपके ऐसे ऐसे मार्क्स होने चाहिए इन सब्जेक्ट्स में। जैसे मैं दिखाता हूं कि देखिए आप 500 स्टूडेंट में बने रहना चाहते हो तो आपको मैथ्स 16-17 का करना पड़ेगा 20 में से, रीजनिंग आपको 46, 47 करनी पड़ेगी, आप 40 ले आओ तो भी बढ़िया है। आपको जीएस 23-24 की नहीं, आप 20 ले आओ, 19-20 कर लो। हिंदी 28-29 आप नहीं कर सकते आज के में, वैसे 28-29 मुश्किल नहीं है, और यार 25 से प्लस तो एटलीस्ट रहो अभी। तो ये जो मैं आपको स्कोर्स बोल रहा हूँ कि अगर आप इतना भी रहते हैं तो भी ठीक है। मैं कह रहा हूँ कि यार 16-17 है, आपको 5 की छूट देता हूँ, मैथ्स में 15 ले आओ, इसमें 40 कर लो फिलहाल, इसको 20 ही कर लो अभी, और इसमें 25 प्लस करते रहो। तो अगर आप इतना भी देखेंगे तो ये भी एक ऐसा सम्मानजनक स्कोर बन जाएगा। 100 क्वेश्चन का मैंने आपको बताया, 100 क्वेश्चन मतलब 200 मार्क्स। तो यार 200 क्रॉस करने का इससे आसान मार्किंग नहीं हो सकती कि देखो आपके मेरी तो जीएस कम होती है, तो भाई आप मैथ्स को बढ़ाओ, रीजनिंग में बढ़ाओ। तो अगर आप ऐसा स्कोर भी अपना प्रथम टारगेट, जो बच्चे 150 के आसपास हैं उनको टारगेट ये करना चाहिए कि मैं इतना इतना तो पक्का करूंगा। आपको मान लीजिए मैथ्स कम होता है या जीएस कम होती है, तो आप ये करिए कि मैं रीजनिंग और हिंदी को सबसे पहले पकड़ूं, क्योंकि बच्चों की जो पकड़ की चीज़ है ना, और हर किसी की पकड़ की चीज़ है, जो एक कॉमन स्टूडेंट है उसके पकड़ने की चीज़ है, तो ये 2 सब्जेक्ट हैं जिनमें वो सबसे जल्दी स्कोर बढ़ाता है, और इनका सिलेबस छोटा सा है। बाकी 2 सब्जेक्ट का सिलेबस ठीक ठाक है, ये प्रैक्टिस बहुत मांगता है, लेकिन अगर एक बार पकड़ में आ गया तो इसमें फिर बच्चा स्कोर ही अच्छा करता है, और वो उसके लिए सिलेक्शन का सबसे बड़ा आधार मैथ्स बनता है। सबसे कम मार्क्स का आता है मैथ्स, लेकिन सिलेक्शन का सबसे बड़ा आधार ही मैथ्स है। उसका कारण यह है कि जिसका ये कमजोर होगा वो 1-2 पे होता है, और जिसका ये बहुत स्ट्रांग होगा वो हमेशा 19-20 पे होता है। तो कितना बड़ा उसने फर्क क्रिएट कर दिया। अब मान के चलो उसी कड़ी में लेता हूं मैं जीएस को, जिसकी कमजोर होगा तो वो इतनी कमजोर नहीं होगी, वो फिर भी 15-16 कर लेगा, क्योंकि कभी 15-16 क्वेश्चन तो ऐसे ही पूछे जाते हैं, कोई भी कर देता है, ठीक है। लेकिन जिसकी स्ट्रांग भी होगी वो भी क्या करता है, वो भी देखो टॉप 100 बच्चा भी 27-28 पहुंच रहा है। तो ये कितना 10-11 का, कितने 38 क्वेश्चनों में सिर्फ 10-11 नंबर का मार्जिन ला पा। लेकिन ये बहुत बड़ा अंतर तब होता है जब बहुत ही अच्छी जीएस हो, और ये 15 में कह रहा हूं हर कोई कर लेता है। यहां मैं कह रहा हूं कि भाई मैथ्स सिर्फ 20 क्वेश्चन का है और यहां अंतर सीधा 20 का आ जाता है बच्चों में।
वो 1-2 पे और पूरा 19-20 पे बैठा है। तो सारा सिलेक्शन इस पे डिपेंड कर रहा है, चाहे कम मार्क्स का भी है। और इनमें बच्चे सब अच्छा करते हैं। तो ये 2 चीजें हुई जिनमें अंतर है। इसके लिए 27-28 लाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, इसमें उतनी नहीं करनी पड़ेगी। मैथ्स में उतनी नहीं करनी पड़ेगी, ठीक है। और हमेशा चाहे कोई जीएस में 27-28 करने वाला भी हो, वो हमेशा इसको लेकर तब भी चिंतित रहेगा, इसका वाला कभी चिंतित नहीं रहेगा अगर एक बार अच्छा बन गया तो। ये अलग अंतर है दोनों में। इसका कर दो 27-28, लेकिन फिर भी उसको डर रहेगा कि यार जीएस का डर तो है ही। ये कभी कॉन्फिडेंट होकर नहीं बोलेगा कि मेरी जीएस अच्छी बार मैं पूरी करके आऊंगा या मैं 28 पक्का करके आऊंगा, नहीं कह सकता। लेकिन ये कह सकता है कि मैं 19-20 तो करूंगा ही मैथ्स में। ये फर्क है दोनों में, ठीक है। इसलिए मैं कहूंगा कि जीएस पे अगर फोकस करना चाहते हो तो पहले मैथ्स को स्ट्रॉन्ग कर लो, रीजनिंग को स्ट्रॉन्ग कर लो, हिंदी को कर लो, जीएस को छाई छोड़ दो। जीएस को धीरे धीरे पढ़ते रहो, बस जितना मन कर रहा है उतना पढ़ते रहो, मत पढ़ो बहुत ज्यादा। और बाकी 3 को तो स्ट्रॉन्ग कर सकते हो ना, वो चाहता हूं मैं, ठीक है। चलिए टॉप 10 बॉयज आप देख लीजिए। आज इतने तगड़े स्कोर है, मुझे बताते हुए शर्म लग रही है, तो इसलिए मैं नाम ही नहीं लेता हूं। तो आप देख लीजिए लड़कियों के इतने तगड़े स्कोर है भाई, कमाल कर रखा है इन लोगों ने। तो ये रहे आज के स्कोर्स। आगे अगर मैं मेल फीमेल की कट ऑफ की बात करूंगा तो आज मेल की कट ऑफ मुझे लगता है 204-205 है और फीमेल की कट ऑफ 190 और 91 के आसपास होना चाहिए, जैसा आज का पेपर था, ठीक है बच्चों। तो ये रही आज की सारी बातें और मुझे लग रहा है कि भाई आप जो है बहुत अच्छे से लगातार इसमें लगे रहोगे। और वैकेंसी का तो वेट आपको जितना है उतना ही हमें है, उतना ही किसी और को भी होगा। तो इसलिए जो चीज़ें हमारे हाथ में नहीं है हम उसका कुछ कर नहीं सकते, लेकिन एक ही चीज़ हमारे हाथ में मेहनत। अगर उसमें ढिलाई छोड़ोगे तो निश्चित तौर पर सिलेक्शन लिस्ट से बाहर हो जाओगे। हाँ, इसको भी करते रहिए, दूसरी चीज़ भी देखते रहिए और इसको बिल्कुल छोड़िएगा मत, ठीक है। फिर आएगी भर्ती और चली जाएगी और हम उसे देखते रह जाएंगे, आई थी, चलो अब अगली कब आएगी सर से पूछते हैं, फिर वही कमेंट करोगे सर अगली भर्ती कब आएगी। ठीक है बच्चों, नमस्कार, धन्यवाद।